गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्जिनलाइजेशन, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ देम। तो मार्जिनलाइजेशन क्या है और इसके लिए हम रोल ऑफ एजुकेशन क्या है इसको इम्प्रूव करने के लिए। तो ये है क्या मार्जिनलाइजेशन? एक तरह का ओवर्ट एक्शन और टेंडेंसीज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटीज की टेंडेंसीज हैं जहाँ पर लोग वे पीपल हु दे परसीव टू बी अनडिजायरेबल और विदाउट यूजफुल फंक्शंस आर एक्सक्लूड, कि जहाँ पर ऐसे लोग जो अनडिजायरेबल हैं और जिनका कोई फंक्शन नहीं है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं मार्जिनलाइजेशन, कि जहाँ पर वे इंसान जो यूजफुल नहीं है, अनडिजायरेबल है, उन्हें सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या है, नेचर क्या है मार्जिनलाइजेशन का? तो करें मार्जिनलाइजेशन जो है वो मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी कैजुअल है, हिस्टोरिकल फिनोमिना है। कोई भी जनरल लॉज नहीं है इसको समझने के लिए, कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, इसके नेचर को जानने के लिए। मार्जिनलाइजेशन क्या है? कैन बी ड्यू टू क्लास की वजह से होता है, इन रिलेशन टू स्पेसिफिक सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन एज वेल एज आइडियोलॉजिकल सिस्टम, सोशल अवेयरनेस एंड ह्यूमन एक्शन। मार्जिनलाइजेशन जो है वो अलग अलग सेटिंग्स में वेरी करता है। रिलीजियस, इकोलॉजिकल सिस्टम, patriarchy, political economy of a country and the overall social system have an impact on the marginalization of specific groups or an individual. करें marginalization also varies from culture to culture, मतलब अलग अलग कल्चर में ये अलग अलग होता है। This can be seen in relation to elderly people living in different countries and culture, कि मतलब इसको हम elderly people के रिलेशन में देख सकते हैं जो कि किसी अलग कंट्री में और अलग कल्चर में रहता है। लेवल ऑफ अवेयरनेस अमंग द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट। लेवल ऑफ अवेयरनेस जो है वो बहुत, उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑर्गेनाइज कम्युनिटीज विच आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स डिमांड्स मोर जस्टिस देन अनऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटीज। कम्युनिटीज को बनाना जिसमें वो अवेयर हो अपने राइट्स के लिए, डिमांड्स के लिए, particularly अनऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटीज के बारे में। आगे बढ़ते हैं तो करें मार्जिनलाइजेशन हैपेंस साइमल्टेनियसली एट द माइक्रो एंड मैक्रो लेवल। जो मार्जिनलाइजेशन है वो माइक्रो और मैक्रो लेवल पर पाया जाता है, अलग अलग लेवल्स पर है, इंडिविजुअल, ग्रुप, कम्युनिटी एंड ग्लोबल लेवल। डिस्क्रिमिनेशन जो है अक्रॉस डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज फैमिली, स्कूल एंड नेबरहुड, एट वर्क प्लेस और वर्कशिप। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग जगह पे आप लोगों ने देखा भी होगा डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलता है। जो हाई लेवल पर है उससे बड़े तमीज़ में बात करते हैं, जो लो लेवल पर काम कर रहा है उससे बदतमीजी से बात की जाती है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन आपको अलग अलग प्लेस पर देखने को मिलता है। टाइप्स ऑफ मार्जिनलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 टाइप्स दिए गए हैं, सोशल मार्जिनलाइजेशन, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो सोशल में क्या होता है कि सोशली मार्जिनलाइज्ड पीपल आर लार्जली डिप्राइव्ड ऑफ सोशल अपॉर्चुनिटीज़, कि सोशली मार्जिनलाइज्ड पीपल होते हैं उनको सोशल अपॉर्चुनिटीज से दूर रखा जाता है। देयर आर दोज बॉर्न विद मार्जिनल ग्रुपिंग, ये वो लोग होते हैं जो मार्जिनल ग्रुप्स में पैदा हुए होते हैं, जैसे लोअर कास्ट होती है इंडिया की, मेंबर ऑफ एथनिक ग्रुप्स होते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन सफ़र करते हैं। टिपिकली लाइफ लॉन्ग होता है ये। ठीक है, they lack the required social and cultural capital to participate in mainstream development process. उनका सोशल नेटवर्क होता है, वीक होता है, vulnerable होता है। They are deprived of access to resources such as economic, education, cultural and other support system. इनके पास इन सब चीज़ों की कमी पाई जाती है। इकोनॉमिक में क्या होता है कि कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, इनको मार्जिनलाइज कर दिया जाता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। जो सोर्स और अमाउंट होते हैं इनकी इनकम के वो वैरी करते हैं। पॉवर्टी और इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट डालती है लोगों की हेल्थ पर और उनकी वेलबींग पर। पॉलिटिकल में क्या होता है? पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन डज नॉट अलाउ द ग्रुप टू पार्टिसिपेट डेमोक्रेटिकली इन डिसीजन मेकिंग, मतलब लोगों को फैसला लेने से दूर रखते हैं कि भाई वो जो है वोटिंग नहीं डाल सकते हैं, अपना पार्टिसिपेशन नहीं दे सकते हैं, अपने राइट खो देते हैं, वो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स खो देते हैं, अपने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में नहीं मिलती है उन लोग को। कॉज क्या है? तो पहला है एक्सक्लूजन, कि जो मार्जिनलाइजेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। ठीक है जी। आउटकम्स टू दोज लिविंग ऑन द मार्जिन्स वाइल एनहांसिंग द अपॉर्चुनिटीज एंड आउटकम्स फॉर दोज हु आर एट द सेंटर। मार्जिनलाइजेशन जो है वो सोशल एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन का कॉम्बिनेशन है। इसमें ह्यूमन डिग्निटी ऑफेंड की जाती है, ह्यूमन राइट्स को डिनाई किया जाता है, कास्ट और क्लास जस्टिस होती है। बहुत सोसाइटीज में ग्लोबल के अकॉर्डिंग, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो बहुत सारी सोसाइटीज में
बहुत सारे ग्रुप को, कम्युनिटीज़ को एक्सक्लूड कर दिया गया है, उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन को हिंडर कर दिया गया इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के अंदर। उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन की। जब ये ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन ने इंक्रीज किया ओपननेस विच हैज़ प्रमोटेड डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, की मतलब इक्विटी की कॉस्ट पे डेवलपमेंट किया गया था वहां पर। और ये देखा कि ग्लोबलाइजेशन जो है उसने एनहांस किया है गैप को हैव्स और हैव्स नॉट्स के बीच में, और उसने मार्जिनलाइजेशन को और बूस्ट कर दिया। ग्लोबलाइजेशन ने क्या, अमीर को और अमीर बना दिया, गरीब को और गरीब बना दिया। तो जो ये गैप था दोनों के बीच का वो और ज्यादा बढ़ गया। डिस्प्लेसमेंट, तो कह रहे हैं कि भाई जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए हैं उसने और कंस्ट्रक्शन को इंक्रीज किया है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का आप देखो, डैम्स बन गए हैं, बहुत कुछ चीजें बन गई हैं। तो उसने डिस्प्लेस कर दिया है मैसिव नंबर ऑफ ट्राइबल्स को, पुअर को और वीकर सेक्शंस को। रिजल्ट क्या हुआ कि मार्जिनलाइजेशन और ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद डिजास्टर, नेचुरल अननेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, नेचुरल हो चाहे अननेचुरल हो, ये भी अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है जी। अगर नेचुरल की बात करें, नेचुरल में आपका अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, हरिकेन्स हो गया, टॉर्नेडो हो गया, ये सब चीज़ें जो है वो नेचुरल हैं। मैन मेड में टॉक्सिक स्पिल, एमिशन ऑफ रेडियो आइसोटोप, एक्सप्लोजिव, अनएक्सप्लोर्ड ऑडियंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट, ये सब जो है वो मैन मेड होते हैं। इसकी वजह से भी एक्सप्लोजन जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है जी। अब ग्रुप कौन से हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप? तो पहला, सबसे पहले तो आपके वुमेन्स ही आते हैं। तो कहने कि भाई इकोनॉमिक कंडीशंस के जो देखें अगर, तो अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशन के अंडर में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेसिफिक हिस्टोरिकल, कल्चरल, लीगल एंड रिलीजियस फैक्टर्स, मार्जिनलाइजेशन ऑफ वुमेन कैन बी सीन फ्रॉम देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम सर्टेन जॉब्स एंड ऑक्यूपेशन। की बहुत सारे जॉब्स और ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जहाँ पे वुमेन्स को एंट्री ही नहीं मिलती है। जो वुमेन्स लोअर क्लासेस की हैं, लोअर कास्ट की हैं, या इलिटरेट हैं, या पुअर रीजन से बिलोंग करती हैं, उनको मार्जिनलाइज कर दिया जाता है जगहों से। बहुत सारी जगहों से उनको जॉब नहीं मिलती है, उनको मतलब काबिल नहीं समझा जाता है उनको। उसके बाद है पीपल विद डिसेबिलिटी, की ऐसे लोग जिनको कोई ना कोई डिसेबिलिटी है उनको भी एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है जी। हम कहते हैं कि डिसेबिलिटी पर जो है वो काबिल हो सकता है। अभी किसी जो इंसान चल नहीं सकता या जो इंसान बोल नहीं पा रहा है, वो डिसेबल है किसी भी फील्ड में, उसको भी मार्जिनलाइजेशन का शिकार होना पड़ा। एल्डरली, कह रहे हैं एजिंग इज एन इनवाइटेबल एंड इनएक्सोरेबल प्रोसेस इन लाइफ। एक इंसान जो है जब उसकी उम्र बढ़ रही है, एक दिन उसमें एजिंग आई जानी है, तो वो इंसान जो एजिंग पीरियड में है, 80 ईयर्स ओल्ड है या 60 ईयर्स ओल्ड है या उससे ऊपर है, उसको भी एक्सक्लूड कर दिया गया है। एल्डरली वुमेन जो है वो मेजॉरिटी है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में। उसके बाद क्या है आपके एथनिक माइनॉरिटी। इसमें क्या है कि जो एथनिक माइनॉरिटी का मतलब क्या है, वो मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं सेम रेस नेशनैलिटी के जो अलग कल्चर से हैं। माइनॉरिटी क्या है, एक सोशियोलॉजिकल ग्रुप है that does not constitutes a politically dominant voting majority of the total population of a given society। इसके पास dominant voting majority नहीं है। ठीक है जी। करें इट मे इंक्लूड एनी ग्रुप दैट इज abnormal with respect to dominant group in terms of social status, education, employment, wealth and political power। Every large society कंटेन्स एथनिक माइनॉरिटी, की मतलब हर एक बड़ी सोसाइटी में एथनिक माइनॉरिटी आपको देखने को मिल सकती है। ये माइग्रेंट हो सकते हैं, इंडिजिनस और लैंडलेस नॉमैडिक कम्युनिटी हो सकती है, रिलीजियस माइनॉरिटी हो सकती है। उसके बाद क्या है कास्ट ग्रुप। एक कास्ट जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री में दलित, SC, ST, OBC ये सब ये कास्ट, ये ऐसी कास्ट है जिनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है। कास्ट में आपके SC आ गए, दलित आ गए, शूद्र आ गए। अगर आप हिस्ट्री देखें तो पहले जो दलित थे जिसमें BR अम्बेडकर साहब भी आते थे, उनको भी समाज ने अपने नियम कानूनों से और चीज़ों से अलग कर दिया है कि भाई जो लोग थे ये नॉर्मल लोगों की जगहों पर आ नहीं सकते, उनको टच नहीं कर सकते थे। उसके बाद ट्राइब्स हैं, तो ट्राइब्स जो हैं उसको नेशन के अक्रॉस मार्जिनलाइज किया गया है। इट इज एडवांस कम्युनिटी लाइक USA, ऑस्ट्रेलिया और द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका। इंडिया में जो पॉपुलेशन है ST की वो 84.3 मिलियंस है और उसको सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप घोषित कर दिया गया था। ये जो है लैंडलेस थे, इनके पास बहुत कम रिसोर्सेज थे, लैंड, फॉरेस्ट या वाटर बहुत कम अमाउंट में था।
इंडियन कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो मार्जिनलाइज जो हैं वो कैटेगराइज्ड हैं एज अ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइबल्स, डिनोटेड ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनको इसके अंदर डाल दिया गया है। अगर हम बात करें एजुकेशन की मार्जिनलाइज्ड लोगों की, तो करें एजुकेशन कमीशन 6466 में ये रिपोर्ट किया गया, स्ट्रेस्ड किया गया कि इक्वलाइजेशन ऑफ द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, जितने भी लोग हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएं। जो एक बड़ा ऑब्जेक्टिव था वो ये था, एजुकेशन इज टू इक्वलाइज अपॉर्चुनिटी एनेबलिंग द मार्जिनलाइज्ड, बैकवर्ड और द अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस टू यूज एजुकेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर कंडीशन की। मतलब ये इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया कि जितने भी लोग थे, बैकवर्ड क्लासेस थे या अनप्रिविलेज्ड ग्रुप्स थे, क्लासेस थी, इन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अपनी लाइफ को, अपनी कंडीशंस को और सुधार सकें। पॉलिसीज तो थी एजुकेशन की 68, 86 और 92 में, इन सब में इसी बात पर स्ट्रेस था कि एजुकेशन को किस तरीके से प्रमोट किया जाए। अब मेजर्स क्या थे एजुकेशन के इन मार्जिनलाइज्ड के लिए? तो पहला है इंसेंटिव्स टू फैमिलीज टू सेंड देयर चिल्ड्रन रेगुलरली टू स्कूल टिल दे रीच द एज ऑफ 14, कि 14 की एज तक आने तक सब बच्चों को स्कूल में भेजा जाए। उसके बाद क्या है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ऑल चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ इनकम, कि जितने सब बच्चे हैं इनकम को ना देखकर उनको स्कॉलरशिप दी जाए। रेमेडियल मेजर्स टू बेटर देयर चांसेस फॉर फर्दर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, कि जितने भी रेमेडियल मेजर्स थे उनको दिए जाएं, रिक्रूटमेंट दी जाए टीचर्स को स्केड्यूल कास्ट से, हॉस्टल फैसिलिटी की प्रोविजन हो, लोकेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, बालवाड़ीज, एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स टू फैसिलिटेट पार्टिसिपेशन स्पेशली इन रूरल एरिया, जितने भी गांव वाले इलाके हैं, हिली एरिया, डिजर्व डिस्ट्रिक्ट हैं या रिमोट और इनएसेबल एरियाज हैं, वहाँ पे स्कूल बिल्डिंग्स बनाई जाए, बालवाड़ी बनाई जाए। प्रायोरिटी दी गई स्कूल खोलने के लिए ट्राइबल एरियाज में, ट्राइबल वेलफेयर स्कीम के थ्रू। डेवलप किया करिकुलर और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल ट्राइबल लैंग्वेज में विद फैसिलिटी टू स्विच टू रीजनल लैंग्वेज, की मतलब वो अपने रीजनल लैंग्वेज में भी स्विच कर सकते हैं। करिकुला को जो है वो स्टेट्स के अंदर रिच कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द ट्राइबल पीपल, उस पर स्ट्रेस दिया गया। टीचिंग ट्रेनिंग दी गई ट्राइबल यूथ को विद एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट। रेजिडेंशियल स्कूल्स इंक्लूडिंग आश्रम स्कूल्स, आंगनवाड़ी, नॉन फॉर्मल एंड एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स टू ओपन ऑन प्रायोरिटी बेसिस। इंसेंटिव स्कीम, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, की जितनी भी अगर बच्चा आगे पढ़ना चाहता है तो उसके लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान किया गया, स्कीम्स रखी गई। ठीक है जी। टेक्निकल प्रोफेशनल एंड पैरा प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए रेमेडियल प्रोग्राम्स टू हेल्प ओवरकम साइको सोशल इम्पेडिमेंट्स, की रेमेडियल प्रोग्राम्स जो हैं वो शुरू किए गए साइको सोशल इम्पेडिमेंट्स के। ठीक है था आपका मार्जिनलाइजेशन के अंदर। मार्जिनलाइजेशन क्या है एक बार फिर देख लो, कि जहां पर ऐसे ग्रुप्स जो सोसाइटी के लिए यूजफुल नहीं हैं, अनडिजायरेबल हैं, उनको सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स रहे, 3 तरह के मार्जिनलाइजेशन था, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। कॉज थे एक्सक्लूजन, ग्लोबलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिजास्टर्स। ठीक है। ग्रुप्स कौन से हैं मार्जिनलाइज्ड? वुमेन्स हैं, पीपल विद डिसेबिलिटी हैं, एल्डरली पीपल्स हैं, एथनिक माइनॉरिटीज हैं, कास्ट ग्रुप्स हैं और ट्राइब्स हैं। इंडिया में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इन जितने भी ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है। अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एजुकेशन ऑफ मार्जिनल सोशली डिसएडवांटेज सेगमेंट्स के बारे में। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज आप जो है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ओके।